दोस्तों आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावरफुल मैथ पर। आज आप लोगों को मेंसुरेशन पढ़ाने जा रहे हैं और ये मेंसुरेशन का क्लास जो होगा ये तीसरा क्लास होगा। इससे पहले हम दो क्लास करा चुके हैं। पहले फर्स्ट क्लास देखिएगा, उसके बाद सेकेंड क्लास देखिएगा, उसके बाद ये थर्ड क्लास देखिएगा, तब बहुत आसानी से समझ में आएगा। अभी थ्योरी चल रहा है, ठीक है। तो यह मेंसुरेशन का जो क्लास होगा ये तीसरा क्लास होगा, ठीक है। हम यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं मेंसुरेशन, ठीक है। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन का मतलब होता है क्षेत्रमिति। अगर क्षेत्रमिति के बारे में अगर पूरा बेसिक से देखना चाहते हैं तो पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, उसके बाद सेकेंड पार्ट, उसके बाद ये थर्ड पार्ट देखिएगा, ठीक है। यह जो क्लास होगा ये क्लास तीसरा होगा, ठीक है। यह जो क्लास होगा यह क्लास तीसरा होगा। तीसरा क्लास में आप लोग को पढ़ाएंगे समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कैसे निकाला जाता है और क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में बताइए। हेडिंग दे देते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। लेकिन इससे पहले आप लोग को क्या पढ़ा चुके हैं उसको पहले समझा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले समकोण त्रिभुज आप लोग को पढ़ाया है फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज बहुत अच्छी तरह से पढ़ा चुके हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का पूरा बेसिक थ्योरी, समकोण त्रिभुज का जो भी थ्योरी है वो पूरा दे चुके हैं, ठीक है। इसीलिए बोला है कि पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, उसके बाद सेकेंड पार्ट, उसके बाद ये थर्ड पार्ट देखिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज पूरा पढ़ा चुके हैं। उसके बाद आप लोग को समबाहु त्रिभुज पढ़ा चुके हैं, ठीक है। समबाहु त्रिभुज जिसको हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, जिसका तीनों भुजा बराबर होगा उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज पढ़ा चुके हैं और समबाहु त्रिभुज पढ़ा चुके हैं। आज जो पढ़ाएंगे वो समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ाएंगे, पूरा बेसिक से पढ़ाएंगे इसमें भी, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग दे दीजिएगा समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। आप लोग हेडिंग दे दीजिएगा समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज है ना। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जानेंगे सम का मतलब होता है समान। सम का मतलब क्या होता है? समान होता है, ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं सम का मतलब समान, ठीक है। सम का मतलब क्या होगा? समान होगा। द्वि यहां पर ध्यान दीजिएगा, द्वि मतलब दो, सम द्वि बाहु सम द्वि, तो सम मतलब समान, द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजा, ठीक है। तो दो भुजा, तो हम बोल सकते हैं सम मतलब समान, द्वि मतलब दो बोल सकते हैं। उसके बाहु मतलब क्या? भुजा, है ना, भुजा बोलेंगे। तो बोल सकते हैं कि जिस त्रिभुज का दो भुजा समान होगा उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर समद्विबाहु त्रिभुज का आपसे अगर परिभाषा पूछ देगा तो आप क्या जवाब दीजिएगा? तो बोलिएगा कि समद्विबाहु त्रिभुज का परिभाषा होता है जिसका दो भुजा बराबर होगा उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। दो भुजा बराबर होगा और एक भुजा अबराबर होगा, ठीक है। हम फिगर की सहायता से आपको समझाते हैं तो समझ में आएगा, ठीक है। मान लीजिए कि हम यहाँ पर फिगर बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम फिगर बनाए हैं, यह दोनों भुजा क्या है? बराबर है। लेकिन इससे पहले हम इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं सी, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। लेकिन यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि ए और ए दोनों भुजा क्या है? बराबर है। और ए बी और बी सी जो है वो क्या है? अबराबर। मतलब जितना इसका अगर लंबाई होगा उतना इसका लंबाई नहीं हो सकता। इसीलिए बोलेंगे कि दो भुजा बराबर होगा और एक भुजा अबराबर होगा, ठीक है। अब देखिए इसका यहां से लेकर यहां तक हाइट होगा। जैसे हम ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए कि इसका हाइट हम 5 सेंटीमीटर दे दिए, ठीक है। इसका हाइट 5 सेंटीमीटर दे दिए तो ये दोनों बराबर है ना, तो इसका भी हाइट हम दे सकते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, तो ये थोड़े 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि अगर आप इसमें 5 सेंटीमीटर, अगर बीसी को आप 5 सेंटीमीटर दे दीजिएगा तो होगा कि वो सारा भुजा समान हो गया, तो वह समद्विबाहु त्रिभुज तो नहीं कराएगा, समबाहु त्रिभुज कराएगा। इसीलिए एक भुजा होगा वह अलग होगा।
तो मान लीजिए यह 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि यह कौन सा त्रिभुज है, तो बोल सकते हैं कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। समझ में आप लोग को बहुत आसानी से आ रहा होगा। अब बोलिए कि सर अगर ऐसे फिगर दे, ऐसे भी तो दिया जा सकता है कि यह दोनों बराबर कर देगा, ये न बराबर करेगा। हाँ, ऐसे भी दिया जाता है, जैसे मैं यहां देखिएगा फिगर की सहायता से समझा रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको ऐसे दे देगा, अगर आपको ऐसे दे देगा, या इस समकोण त्रिभुज मत समझ जाइएगा, ठीक है। इसका नाम दे दिए ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम दे दिए ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी दे दिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि इसका नाम अगर आप ए दे दिए, ए बी दे दिए, ए सी है, तो यह दोनों क्या है? यह दोनों बराबर है, ठीक है। यह दोनों क्या है? बराबर है और यह अबराबर है। मतलब अगर यह 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और यह 5 सेंटीमीटर न होकर यह 6 सेंटीमीटर होगा, तब यह जो त्रिभुज होगा वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। अगर फिगर को अगर चाहिएगा तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। अब मान लीजिए कि यह इस दोनों को बराबर कर दीजिएगा और इसको अबराबर कर दीजिएगा, तो ये भी फिगर होगा। तो इसीलिए बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज जिसका 2 भुजा बराबर होगा और एक भुजा अबराबर होगा उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। अब इसके परिमाप के बारे में जानते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हम इसके परिमाप के बारे में जानते हैं, ठीक। परिमाप अगर पूछा जाएगा कि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना है तो सभी समतलीय सतह को जोड़ देंगे, सभी समतलीय सतह को जोड़ देंगे तो परिमाप हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इस बोर्ड का परिमाप निकालने के लिए, तो आप यही ना कीजिएगा कि ऊपर वाला भाग को जोड़िएगा, फिर उस साइड वाला भाग को जोड़िएगा, फिर ये नीचे वाला भाग को जोड़िएगा, फिर ये वाला भाग को जोड़ दीजिएगा, तब वह परिमाप निकल जाएगा। इसमें भी वही काम करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, उसके बाद सी ए क्या लिख सकते हैं कि नहीं? एकदम आवश्यक लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर थोड़ा एक फिगर बनाते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं, ठीक है। या इसी फिगर को हम थोड़ा मिटा कर समझा देते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, फिगर नहीं मिटा रहे हैं, इस जो 5 सेंटीमीटर जो दिए हैं भुजा का साइड जो दिए हैं उसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, 2 बराबर होगा और एक अबराबर होगा, तो हम इसका मान लेते हैं ए, और ए भी ए होगा और ए क्या होगा? बी होगा, ये ना होगा। अरे 2 ए यहाँ पर होगा तो ये भी ए ना होगा क्योंकि बराबर है, और यह बी होगा। आप माने तो आप सी भी दे सकते हैं, तो ठीक है। ध्यान दीजिएगा, लेकिन आप ए दोनों को ए दिए तो इसको बी दे सकते हैं, सी दे सकते हैं, डी दे सकते हैं। आप इसको माने तो बी दे दीजिए, इसको भी बी तो इसको सी दे दीजिए। इसमें कोई अति नहीं कि ये ए ही लिखा जाएगा। आपका मन, आप बी देने का मन तो बी दीजिएगा, सी देने का मन है तो सी दीजिएगा। लेकिन याद रखिएगा कि 2 भुजा को बराबर देंगे, अगर बी दिए यहाँ तो यहाँ भी बी होगा, यहाँ चेंज होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, परिमाप निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, है ना। समझ में आ गया होगा, ठीक है। और नहीं तो दूसरा तरीका है परिमाप। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको ये तरीका भूल पड़ गया, मान लीजिए कि यह तरीका आपको याद नहीं है, तो ये याद रखिएगा कि सभी समतलीय सतह, इस समतल सतह सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो ये भी तो परिमाप निकल गया, ठीक है। अब देखिए कैसे परिमाप निकलता है। मान लीजिए कि यह भुजा यहां से लेकर यहां तक 5 सेंटीमीटर दे दिया। कितने सेंटीमीटर दे दिया? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। जब यह भुजा 5 सेंटीमीटर हुआ तो ये भी भुजा तो 5 सेंटीमीटर होगा ना। ये भी भुजा कितने सेंटीमीटर होगा? 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब यह भुजा जो होगा वह चेंज हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, नीचे वाला भुजा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। हम इसको दे देते हैं 4 सेंटीमीटर। कितने देते हैं? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हम इसको कितने दे देते हैं? 4 सेंटीमीटर देते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी क्या है? 5 सेंटीमीटर है। अगर आपसे पूछ देगा कि परिमाप बताइए तो क्या कीजिएगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे? ए बी कितना है तो ए बी इसको मान लीजिए, ठीक है। अभी समझाने के लिए अभी नोट मत कीजिएगा, समझाएंगे उसके बाद अच्छी तरह से नोट कीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि ए बी, तो ए बी कितना है? 5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, उसके बाद बी सी, तो मेरे पास बी सी यही ना है, तो बी सी कितना है? 4 सेंटीमीटर,
तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद AC कितना है 5 सेंटीमीटर, तो यह कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हम सबको जोड़ देंगे, क्या करेंगे सबको जोड़ देंगे, ठीक है। तो 5 4 कितना होगा 9 होगा, और 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14, तो बोल सकते हैं कि इसका जो परिमाप आएगा वह 14 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया, ध्यान दीजिएगा। अब इसका A पर भी आप रख कर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा A प्लस A, तो हम A भी तो कर सकते हैं 2A, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए A प्लस A, तो A प्लस A जोड़ेंगे तो 10, और B कितना है 4 है, तो 10 4 14, तो 14 सेंटीमीटर ऐसे भी आ गया। अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ देखिए हम यहाँ समझा देते हैं, ठीक है। तो A कितना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर A कितना है 5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर 5 सेंटीमीटर लिख दिए, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर यह A, अब A माने तो ये भी तो यही है ना, दो गो, तो ये 5 सेंटीमीटर होगा, कितने हुआ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। प्लस और नीचे वाला कितना है B, ये ना B है, तो B नीचे बना है तो 4 सेंटीमीटर। हम सबको जोड़ेंगे तो 5 5 10 और 4 14, कितने सेंटीमीटर हुआ 14 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है। कितने सेंटीमीटर हुआ 14 सेंटीमीटर हुआ। अब यह 14 सेंटीमीटर कैसे हुआ इसके बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है। अब इसको जोड़ने पर 14 सेंटीमीटर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर जोड़ेंगे तो सेंटीमीटर ही आएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि परिमाप कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अब जानेंगे कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, है ना। अब हम क्षेत्रफल बताते हैं कि क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, उसके बाद हम बताएंगे ऊंचाई कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। ऊंचाई, हाइट जिसको बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम एक फिगर बना रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, फिगर मतलब त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है। यहां पे एक त्रिभुज बना दिए, ठीक है। इसका नाम दे दिए A, इसका नाम दे दिए B और इसका नाम दे दिए C, ठीक है। मान लीजिए कि यह दोनों बराबर है, यह दोनों क्या है भुजा बराबर और यह बराबर नहीं है, ठीक है। तो बराबर है तो इसका हम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं A, इसका नाम A, इसका नाम B। इस पर हम नंबर डाल देते हैं, ध्यान दीजिएगा नंबर डाल दिए। यह 90 डिग्री बन गया, क्या बन गया 90 डिग्री। जब यह 90 डिग्री बन गया तो ध्यान दीजिएगा यह A को 90 डिग्री बन गया तो हमको A पता रहेगा और बेस पता रहेगा, तो क्या हम परपेंडिकुलर नहीं निकालेंगे, आराम से निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यह B से लेकर C तक का जो दूरी है वो कितना है B है, ठीक है। B से लेकर C तक का दूरी कितना है B है, तो हम आधा पता करने के लिए 2 से भाग देंगे, या आपको बोला जाएगा कि 4 सेंटीमीटर लंबाई है, उसका आधा कितना होगा तो 2 सेंटीमीटर, तो सेम कंडीशन करेंगे, इसमें 2 से भाग देंगे, ठीक है। तो b/2 b/ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहां से लेकर यहां तक जो दूरी आया वो b/2 आया, यहां से लेकर यहां तक दूरी आया तो b/2। फिर हम इसका एलसीएम लेकर बनाएंगे तो फिर मेरे पास b ही आएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, मतलब ये पूरा लंबाई अगर निकाला जाएगा तो b ही आएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर हम थीटा ले देते हैं, क्या ले देते हैं थीटा। तो हमको परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है रूट अंडर। या ध्यान दीजिएगा, हम आपको माने तो परपेंडिकुलर बोलिए या ऊंचाई बोलिए, हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। यह ऊंचाई निकल रहा है। अब पूछा जाए किसका ऊंचाई हम बता रहे हैं, तो ध्यान दीजिए समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बता रहे हैं और समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि मेरे पास फार्मूला होता है h² माइनस b², ये ना फार्मूला होता है। अब ध्यान दीजिएगा, अच्छा ये माइनस बना याद रखें, आपको बार बार आप बोर्ड पढ़ा जाते हो कि माइनस कैसे कैसे याद रखें। तो ध्यान दीजिएगा, हमको एक बड़ा दे दिया गया है और एक छोटा दे दिया गया है, और बोलेगा छोटा ही निकालने के लिए तो वहां माइनस। अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाइएगा तब ना, घटाइएगा तब ना निकलेगा, तो माइनस लगेगा। अगर जोड़ना है तो बड़ा संख्या प्राप्त होगा, तो यह दोनों दे दिया गया है और यह निकालना पड़ेगा बड़ा, तो उसमें प्लस होगा, ठीक, प्लस ए में होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा h मेरे पास कितना है, तो h a है, तो h a। अब ध्यान दीजिएगा कर्ण यही ना है, यह कर्ण है, यह आधार हो गया, यह लंब हो गया परपेंडिकुलर, क्यों, क्योंकि थीटा के सामने लंब होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा मेरे पास कर्ण कितना है तो a, तो हम लिख सकते हैं a² माइनस b का मान कितना है, तो b का मान जो आया, ध्यान दीजिएगा बेस, इसका बेस यही ना है, इसका बेस है कि नहीं, तो b/2 है ना, तो हम यहाँ पर लिखते हैं b/2 के स्क्वायर, है ना, b/2 के स्क्वायर लिखते हैं। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में बहुत आसानी से आ रहा होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है, a²। अब ध्यान दीजिएगा
ए स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर करना है, तो ए का स्क्वायर करिएगा तो यही स्क्वायर आएगा, ठीक है। ए गुना ए, तो यही स्क्वायर आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ए स्क्वायर आएगा तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी क्या करेंगे तो बी स्क्वायर और 2 का करेंगे तो 4, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, ठीक है। हम इसका एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे एलसीएम, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 4, कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। 4 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, 4 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा। अब इस 4 में भाग देंगे, इस 1 से भाग देंगे, 4 मतलब कटेगा, तो फिर इधर यहाँ ध्यान देंगे, इसमें भाग दिए तो कितने मतलब कटा 4 मतलब कटा। जब 4 मतलब कटा तो हम उसके बाद इससे फिर गुना करते ऊपर वाला भाग में, ऊपर वाला में, ठीक है। यह भिन्न का घटाव बनाने का तरीका है। आप जोड़ भी बनाइएगा तो यहाँ अगर मान लीजिए कि जोड़ बनाना है तो यहाँ प्लस का चिन्ह आएगा, घटाव बनाना तो माइनस का चिन्ह आएगा, लेकिन हम लोग घटाव ही बना रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा 4 तो फिर इसमें गुना करेंगे तो 4a स्क्वायर है ना, 4a स्क्वायर माइनस फिर हम इस गुना करेंगे तो 1 मतलब कटेगा, तो 1 मतलब कटेगा, 1 से गुना करेंगे तो b स्क्वायर होगा, क्या होगा b स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा हम यहाँ पर लिख सकते हैं रूट अंडर लिख सकते हैं 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा 4 है ना, लिख सकते हैं कि नहीं। अब ध्यान दीजिएगा आप इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, वर्गमूल, तो ध्यान दीजिएगा वर्गमूल निकालेंगे तो ऐसे हम यहाँ पर वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 4a, यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ठीक, 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब 4 का वर्गमूल निकालिएगा तो क्या आएगा 2 आएगा, तो 2 आ गया बटा में 2। तो बोल सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई निकालने का जो फार्मूला होगा वह होगा 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा 2। ये 2 आप ये मत समझिएगा कि रूट में नहीं है, याद रखिएगा ये रूट में 2 नहीं है, तो इसीलिए इसका फार्मूला होता है 4a स्क्वायर रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा 2। समझ में आ गया होगा। तो आपको परपेंडिकुलर या ऊंचाई बोल सकते हैं, अगर समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का फार्मूला पूछ दिया तो यही फार्मूला होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपको साइड दे देगा या आपका a का मान पता है b का मान पता है, आप रखकर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा वही फार्मूला है ऊंचाई निकालने का, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का क्या फार्मूला होता है। तो 1/2 हम क्या बोले थे कि 1/2 समकोण त्रिभुज, फर्स्ट पार्ट पहले जाकर देखिए, उसके बाद ये समझ में आएगा। फर्स्ट पार्ट में आपको बताए थे समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो इस वो फार्मूला जो है वो सब त्रिभुज पर लगेगा, सारा त्रिभुज पर लगेगा, ठीक है। अब याद रखिएगा कि वह सारा त्रिभुज पर लगेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर थोड़ा मिटा देते हैं, उसके बाद हम समझा देते हैं, ठीक है। आप कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है, कॉपी में आप नोट कर लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है ना, तो समद्विबाहु त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा समद्विबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल बोला जाएगा निकालने का, तो सबसे पहले उस फार्मूला को साबित करते हैं कि फार्मूला जो बना वह कैसे, मतलब क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला जो बना उसको कैसे प्रूव किया जाता है, तो उसको प्रूव करके बताते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई है ना, यह फार्मूला जो है, ध्यान दीजिएगा यह जो फार्मूला जो अभी बना है यह फार्मूला सारा त्रिभुज पर लगेगा, सिर्फ यह समकोण त्रिभुज पर ना लगेगा, समकोण त्रिभुज पर लगेगा, समद्विबाहु त्रिभुज पर लगेगा, विषमबाहु त्रिभुज पर लगेगा, मतलब ये सारा त्रिभुज पर लगेगा। लेकिन एक शर्त रहना चाहिए, उसका ऊंचाई पता रहना चाहिए। हाइट का मतलब ये हाइट नहीं, ये तिरछा ऊंचाई हुआ। हाइट का मतलब ये सीधा आना चाहिए, इसको हाइट बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला है, तो हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, मतलब वो फार्मूला साबित कैसे होता है ये बता रहे हैं, ठीक। 1/2 आधार के मान, आधार हमको बेस ने, अब ये नहीं लेंगे क्योंकि हमको बेस इस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल कहेगा निकालने के लिए तो हम पूरा नहीं, इतना को थोड़े हमको एक त्रिभुज इसमें एक इसको थोड़े निकालना, हमको पूरा क्यों निकालना है। तो बेस मेरे पास क्या आया b आया है ना, b गुना, अभी थोड़ा देर पहले समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई निकाले थे, फार्मूला है 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा 2, यही ना फार्मूला है। तो यहाँ पर मेरे पास ऊंचाई मतलब हाइट का यही ना है, तो मैं यहाँ पर लिख सकते हैं, आप ध्यान दीजिएगा रूट अंडर है ना, रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा 2, यही ना है। अब ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, अब b में 1 से गुना करेंगे तो b आएगा बटा 2,
अब ध्यान दीजिएगा, हम अब इसमें इससे गुना करें या यहाँ पर लिख दे, बात बराबर पड़ेगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 4 रूट अंडर, है ना, रूट अंडर 4a² माइनस b², ये रूट में, ठीक है, बटा 2। अगर 2 ना लिखकर, अब अगर 2 ना लिखकर ऐसे में तो आप लिख सकते हैं, यह 2 से 2 क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो यहाँ 4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4। समझ में आ गया। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं b/4 गुना रूट अंडर 4a² माइनस b², ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो यह जो फार्मूला है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला है, बहुत आसानी से अब निकाल सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, समद्विबाहु, हाँ, अगर आपसे पूछा जाएगा अर्ध परिमाप के बारे में तो नहीं बताएं, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले परिमाप बताए थे, अभी परिमाप, है ना। तो परिमाप निकालने का क्या फार्मूला था, a प्लस b, है ना, या दूसरा फार्मूला बताए थे ab प्लस bc प्लस ac, है ना, बताए थे। अब ध्यान दीजिएगा, अगर अर्ध परिमाप आपसे पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा कि समद्विबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेगा, तो कैसे निकालेगा, तो अर्ध परिमाप का मतलब होता है आधा, तो 2 से भाग दे देंगे, इसमें 2 से भाग दे देंगे तो अर्ध परिमाप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अर्ध परिमाप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अर्ध परिमाप। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो जानेंगे वह जानेंगे विषमबाहु त्रिभुज के बारे में, विषमबाहु त्रिभुज के बारे में जानेंगे कि विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, है ना। अब जानते हैं हम लोग विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। हेडिंग दे दीजिएगा विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, या ऐसे भी इसको लिख सकते हैं विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप लिख सकते हैं, हेडिंग दे दीजिए विषमबाहु त्रिभुज, हम यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। हेडिंग क्या दे दिया, विषमबाहु त्रिभुज। सबसे पहले जानेंगे कि विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं किसे, तो तीनों भुजा जो होगा वह अलग अलग होगा, मतलब कोई भुजा बराबर न होगा, एक दूसरे से सब अलग अलग होगा, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। सबसे पहले फिगर बना देते, उसके बाद समझाते हैं, ठीक है। यह विषमबाहु त्रिभुज है, इसका नाम दे दिए ए, इसका नाम दे दिए बी, इसका नाम दे दिए सी, ठीक है। अब यह भुजा इसके बराबर नहीं होगा और यह भुजा, मतलब यह तीनों भुजा बराबर नहीं होगा, सब अलग अलग होगा। मान लीजिए कि यह 4 सेंटीमीटर है, यह कितने सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, हो सकता है यह 6 सेंटीमीटर होगा, हो सकता है यह 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। लेकिन तीनों भुजा क्या बराबर है, नहीं है, तो इसलिए इसी को बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। अगर परिभाषा पूछा जाएगा तो त्रिभुज के तीनों भुजा अलग अलग होगा, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, विषमबाहु त्रिभुज का अगर परिमाप पूछा जाएगा तो क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, परिमाप निकालने के लिए, परिमाप, है ना, तो परिमाप निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सारा को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, सारा को जोड़ देंगे। तो ए बी बोल सकते हैं कि देखिए सभी समतलीय सतह जुटेगा, ठीक है, तो बोल सकते हैं ए बी, है ना, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, है ना, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो यह परिमाप निकल जाएगा, ठीक है। आप निकाल सकते हैं, यहाँ पर है ए बी का मान कितना है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर लिख दिए, बी सी का मान 6 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर लिख दिए, ठीक। ए सी का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर लिख दिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, 6 और 4 कितना होगा, 10 और 5 तो 15 सेंटीमीटर। मेरे पास जो परिमाप आया वो कितना आया, 15 सेंटीमीटर। लेकिन अब इसी को पूछ देगा अर्ध परिमाप, है ना, ध्यान दीजिएगा, अर्ध परिमाप। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अर्ध परिमाप इसका बताने के लिए पूछा जाएगा कि विषमबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप बताइए, तो विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु मतलब समझ में आ रहा है, सारा भुजा अलग अलग होगा, ठीक है,
तो विषमबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप अगर पूछा जाएगा तो इसको ए बी प्लस बी सी हम लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, है ना। अब बटा 2, क्यों? क्योंकि आधा निकालना है तो अर्ध परिमाप, ठीक है। हम यहाँ पर निकाले थे पूरा परिमाप 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, तो 2 से भाग देंगे तो 7.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो क्या अर्ध परिमाप निकल गया कि नहीं? निकल गया। लेकिन इसका क्षेत्रफल अगर पूछा जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, ठीक है, तो क्या आप बताइएगा, ध्यान दीजिएगा। विषमबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो इसका क्षेत्रफल बताने का, इसका क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, एस। अब कहिएगा सर एस कहां से आ गया? तो एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप, ठीक है। अर्ध, एस इसको सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए सेमी पेरीमीटर, ठीक है। हम इसको एस बोलते हैं, तो अर्ध परिमाप को हम एस बोलते हैं। यह सिर्फ यह त्रिभुज में नहीं, सारा त्रिभुज में अर्ध परिमाप को एस ही बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। हाँ, अर्ध परिमाप जो अभी फॉर्मूला लिख रहे हैं यह सारा त्रिभुज में लगेगा। समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला 1/2 आधार गुना ऊंचाई क्षेत्रफल निकालने वाला वो सारा त्रिभुज में लगेगा, और ये भी जो फॉर्मूला सारा त्रिभुज में लगेगा। हाँ, इस फॉर्मूला का हीरोइन के सूत्र के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। अगर पूछा जाएगा हीरोइन का सूत्र, तभी जो फॉर्मूला लिखेंगे वह हीरोइन का सूत्र होगा, या विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, है ना। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब ध्यान दीजिएगा, हम क्षेत्रफल निकाल ही देते, ठीक है। आप क्षेत्रफल हम निकाल ही देते हैं। अब मान लीजिए एस का मान कितना है? 7.5 है। क्या है? 7.5। या हम ऐसा मान रखते हैं जो कट जाए आसानी से, पॉइंट में आ जाएगा, तो इसको हम एक ऐसा मान रख लेते हैं। मान लीजिए कि हम इसको हम बढ़ाकर 7 कर देते हैं। कितना कर देते हैं? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यह 16 आएगा। कितना आएगा? 16 आएगा, ठीक है। हम इसको बढ़ा दिए हैं 7, बीसी को बीसी इसको 7 कर दिए। कितने कर दिए? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर इसलिए कर दिए गए हैं क्योंकि पॉइंट में नहीं आएगा। अगर पॉइंट में आएगा तो थोड़ा आपको दिक्कत होगा निकालने में, इसलिए हम इसको 7 कर दिए, ठीक। 16 है, तो अब 16 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 8। क्या 8 सेंटीमीटर मेरा अर्ध परिमाप आ गया? मान लीजिए कि इसका परिमाप अर्ध परिमाप आया वो 8 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो एस के मान कितना रखेंगे? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 8 एस, फिर एस के मान 8 माइनस ए। अब ए का मान कौन है? तो आप ए का मान ए ले लीजिए, बी का मान ए ले लीजिए, सी का मान ए ले लीजिए, ठीक है। अगर आप ए का ए भी ले लीजिएगा, बी का आप ए ले लीजिएगा, सी का ए ले लीजिएगा, तब पूरी बात बराबर ही पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ए ले लेते हैं हम, इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर, ठीक है। एस कितना है? 8 माइनस बी कितना है? तो बी हो गया आपको 7 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर लिख दिए 7, ठीक है। सी मेरे पास कितना है? सी ने लिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 8 माइनस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ होगा 8 गुना 8 में से 4 गया, 8 में से 4 गया, कितना होगा? 8 में से 4 गया तो 4 ही होगा। कितना होगा? 4 ही होगा, ठीक। 8 में से 4 गया, 4 होगा। फिर गुना, है ना, गुना 8 में से 7 गया, 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। गुना 8 में से 5 गया, कितना होगा? 5 3 8 3 होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हम 8 को तोड़ेंगे तो क्या 8 को हम 2 गुना 8 का अगर वर्गमूल निकालते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 8 का तोड़ेंगे तो 2 से 4, 2 से 2, है ना। तो 2 का 4, 4 गुना 8 हम लिख सकते हैं इसको। 8 को यहाँ देखिए 8 है, तो इस 8 को हम लिख सकते हैं, इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। क्या लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। फिर इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2, लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। अब यह ध्यान दीजिएगा, 1 तो नहीं, 1 में गुना कर लीजिएगा, बात तो बराबर पड़ेगा। 3 को हम यहाँ लिख सकते हैं 3 ही, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, 2 को 2 के बाद ना 1 2, है ना। या कितने? 2 को 2 के बाद ना 1 2 बाहर रूट से निकल गया। फिर 2 को 2 के बाद ना 1 2 बाहर निकल गया रूट से, 1 2 बाहर निकल गया रूट से, ठीक है। 2 2, अच्छा इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? 8 का नहीं, ठीक है। उसके बाद 2, ये 2 और 3, क्योंकि इसका दोनों का पेयर नहीं मिला था, ये दोनों रूट में रह जाएगा, ठीक है। तो 2 में 2 गुना 3 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। 2 दूना यहाँ 4 होगा, उसके बाद
3 दूना 6, तो बोल सकते हैं जो इसका क्षेत्रफल आया वह 4 रूट अंडर 6 आया। ठीक, समझ में आ गया होगा। तो ऐसा ही परिमाप निकाला जाता है, क्षेत्रफल निकाला जाता है। ठीक है, अगले दिन आप लोग को क्वेश्चन कराएंगे। अगर सबसे अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके बताइएगा कि अगला पार्ट क्वेश्चन लेके आए कि नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट डे मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।